जोहार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तो बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। एक तरफ जहां जेटेट जो है बहुत खुश थे और सीटेट बहुत निराश, हताश और परेशान थे। आज आज किसी को भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, किसी को भी खुश होने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग को ऐसा अपडेट देने के लिए जा रहा हूँ कि आप लोग दोनों ही खुशी से नाच उठेंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। दोनों ही इस न्यूज़ को सुनेंगे तो एकदम बिल्कुल आप लोगों का खुशी का जो है ठिकाना नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले जाओ और चैनल को करो सब्सक्राइब। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हो तो कहीं न कहीं जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करना होता है, वो कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अभी जो फाइनली जो है जेटेट का साइंस का जो डीबी है, वो फाइनली कंप्लीट हो गया है और अभी एसएसटी जिसको सोशल साइंस कहते हैं, उनका जो डीबी है वो 16 तारीख से जो है वो चल रहा है। और इसके बाद जो है फिर लैंग्वेज पेपर का जो है वो चलेगा। और उसके बाद फिर लास्टली जो है वो 1 to 5 जो पीआरटी का एग्ज़ाम है, उनका लास्ट में सबसे लास्ट में होगा। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल हताश, निराश, परेशान हैं। और देखिए सबसे पहले कुछ मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि 2-3 कारण हैं जिनका 50% से कम नंबर है, उनको तो साइड कर ही दिया जा रहा है, उनको तो हटाया ही जा रहा है। दूसरे नंबर में बात करें तो जिनका भी रेगुलर में 2 ईयर का बीएड था, यानी कि 2 साल का जिनका भी बीएड था, उनको भी बाहर किया जा रहा था। तीसरा में अगर बात करें, तीसरा में तो तीसरा में बात किया ये जा रहा था कि कहीं भी एज का जो छूट मिल रहा था वो भी नहीं दिया जा रहा है। अगर किन्होंने एनआईयूएस, ठीक है, इग्नू जिसको कहते हैं, ठीक है, इग्नू से अगर किन्होंने किसी ने बीएड किया है उनको भी बाहर कर दिया जा रहा था। तमाम बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन जो होता है इनको लेके जो है वो ज़बरदस्त बवाल चल रहा है मार्केट में। मतलब अगर आप इन सब चीज़ों का लिस्ट निकाल कर देखोगे तो मैंने पहले भी आप लोगों को यहाँ पे काउंट करवा दिया है। 6-7 टॉपिक है जिसके आधार पर जो है इन लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। और एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है जिसमें आप लोगों को पता होगा कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ग्रेजुएशन में आपका एक ऑनर्स होता है, सबसी पेपर होता है। अब वो लोग क्या किए कि जिन लोगों का साइंस था, साइंस में ये ज़्यादा हुआ है, साइंस जिनका था, तो वो लोग क्या किए कि बहुत दिनों से मैथ नहीं बनाया है, चलो मैथ छोड़ देते हैं। अगर किन्हीं का केमिस्ट्री ऑनर्स है तो ऐसा करो कि उसको छोड़ दो और उसकी जगह पे ले लो बायो, कोई ले लो जूलॉजी, वो सब में पास करना हो जाएगा आसान। ऐसे से दिमाग लगाने वाले तो बहुत दिमाग लगाए, तो लगा लिए दिमाग। अब वो लोग भी जेएसएससी जो है वो भी अपना दिमाग लगा रहा है, तो वो लोग भी बाहर हो रहे हैं। अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो डीबी में, अगर डीबी का मैं बात करूं तो डीबी में ये हो रहा है जेटेट कैंडिडेट का कि साइंस में जो है आप लोगों को पता होगा कि 2700 के आसपास जो है डीबी में बुलाया गया था। और मुझे जहाँ तक जानकारी गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है 1200 के लगभग जो है वो ये लोग का यहाँ पे डीबी सफलतापूर्वक जो है ये लोग करवाए हैं अभी तक। सोशल साइंस में पूरा 5000 जो है वो अभी डीबी के लिए बुलाया गया है। इसमें भी कैंडिडेट जो है ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि सब खुश हैं। ऐसे ऐसे लीडर जो जेटेट में जो नेता बन रहे थे ना, वो लोगों का, या फिर पारा टीचर जो हैं वो लोग, उन लोगों का यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट उनका हुआ ही नहीं है। और वो लोग परेशान हैं, हताश हैं कि मेरे इतना नंबर आने के बाद भी मेरा क्यों नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ भाई, दूसरे का हक मार लोगे तो कहाँ से तेरा रिजल्ट हो जाएगा। अब वही सब जो है बद्दुआ बिल्कुल लग गया है। हताश निराश तो हैं ही। अब उनको समझ नहीं आ रहा है, अपने नेता के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको उल्टा ही समझा दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप धैर्य बना कर रखिए, अभी जो डीबी हो रहा है डीबी होने दीजिए। बंदा जो है उसको भी पता है कि एक बार डीबी हो गया, इन लोग का रिजल्ट हो गया, उसके बाद हम लोग यहीं धैर्य के धैर्य रह जाएंगे। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोल रहा था कि कुछ बड़ा होने के लिए जा रहा है, और अब आज बड़ा हो गया और स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली जो है वो केस दर्ज हो चुका है। और ये जो केस दर्ज हुआ है वो आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे हाई कोर्ट में जो है फाइनली केस दर्ज हो गया है। ये आपको मैं इधर आप अभी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। केस नंबर देख लीजिए 2050000631
72025। 2025 में जो है वो केस है। 17/6/2025 को जो है यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगा, यहाँ पे फिलिंग डेट दिख जाएगा। और ये सब जो है पिटिशनर है रश्मि कुमारी, उपवन कुमार, विजय कुमार। तो ये सब नाम जो है वो आप देख लीजिएगा, ये तमाम जो है वो नाम है। और वर्सेस अगर देखिएगा, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और कहीं ना कहीं ये झारखंड जो सरकार है उन पे जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ये सवाल उठाया गया है। और अब आप लोग के मन में चल रहा होगा सर क्या केस है, केस का तो बता दीजिए कि, क्योंकि मामला तो 7-8 तरह का है, लेकिन अभी जो ये हाईकोर्ट में जो आज हो गया वो किस चीज़ का है। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये जो मामला है वो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन। इन लोगों का ये कहना है कि जो इन लोगों के साथ साथ जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो बिल्कुल गलत है। इन लोगों का ये कहना है कि जिनका कम नंबर था उसका रिजल्ट हो गया है और जिसका ज़्यादा नंबर था उसको फेल कर दिया गया है। अब बताइए बाबू भैया कैसे ऐसा होगा, दिक्कत ना हो गया जी। अब इन लोगों के द्वारा जो है वो स्टार्टिंग से ही बोला जा रहा था कि किसी भी हालत में जो है वो सीटेट को कर दो बाहर, और तुम लोग अगर जो कोई भी अगर पासिंग मार्क्स अगर लेकर आ रहे हो तो तुम लोग का नौकरी हो जाएगा कंफर्म। अब नौकरी तो हो गया कंफर्म, लेकिन कंफर्म तो कुछ ही लोग का हो गया, अब कुछ लोग से क्या होगा। और सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ तो ये हो गया कि जो लीडर बन रहे थे, जो लीडर का चमचा थे, पीए बोल सकते हैं जिसको, उन लोग का भी रिजल्ट नहीं हुआ। अब उन लोग का रिजल्ट नहीं होगा तो कैसे होगा जी, कुछ तो होना चाहिए ना उन लोगों का। अब ये तो हो गया बड़ा दिक्कत। अब दिक्कत यहाँ पे ये इतना बड़ा ज़बरदस्त दिक्कत इन लोगों का हो गया कि इनका जो लीडर है वो सोच रहे हैं कि अगर इन लोग इधर उधर गया फिर तो दिक्कत। तो देखिए ये हाईकोर्ट गए हैं और चलिए कोई बात नहीं, आपका अगर हनन हुआ है, आपको अगर दिक्कत है, परेशानी है, इसी के लिए जो होता है वो कोर्ट बना हुआ है। और आपने देखा होगा कि हाई स्कूल में भी यही बोला गया था, जब लोगों का एक सवाल था कि सर इन लोगों का कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है, ज़्यादा नंबर हम लोग का था, तो उनके द्वारा ये बोला गया था कि जब इन लोगों का दिक्कत था, इन लोगों का हनन हुआ था, तो ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, तुम लोग कूलर का हवा खा रहे थे, ये लोग परेशान थे। तो ऐसे लोगों का जो है, जो इन लोगों के साथ दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन जो है वो कोर्ट में ही मिलता है। लेकिन चलिए ये हाईकोर्ट गए, अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना था। अगर आप लोग सुन रहे हो और आप लोगों का भी यहाँ पे दिक्कत हुआ है तो आप लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाइए, बहुत सारे आधार हैं, आपको मिल जाएगा। आप लीगल कोर्ट से बात कीजिए, तरह तरह से जानकारी लीजिए। आप हाई कोर्ट में भी जाओगे, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हो। जानकारी लेने के लिए आपको कहीं से भी किंतु परंतु है, तो आपको अगर दिक्कत है, आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। और आप जो है जो भी जानकारियाँ किस आधार पर जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, कैसे कैसे आप लोगों को ड्राफ्टिंग करना है, कैसे कैसे सब कुछ चीज़ें हैं, सारी चीज़ें का जो है विवरण मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी का भी हक ना मारा जाए। और आप लोग जितने भी हैं, चाहे आप 2 साल वाले अगर बीएड कैंडिडेट हैं, देखिए ऐसा नहीं, दिक्कत बहुत किन्हीं को है, लेकिन यहाँ पे ये है कि कोर्ट जाएगा कौन, जो जाएगा वही न्याय पाएगा। जो सोया हुआ रहेगा उसको क्या वो उसको फ्री का लड्डू जो है वो हमेशा नहीं मिलता है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार तो मिल जाता है लेकिन हमेशा नहीं मिलता है, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि अभी जो यहाँ पे हाई कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट में भी जो गए हैं, अगर मान लीजिए कि उनका कुछ डिसीजन रहता है तो वो क्या करेंगे बताइए। आप लोग तो देखते रह जाइएगा, उनका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला आ जाएगा कि अगर आप लोग हाई कोर्ट गए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो वो चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जाने का, ठीक है। आप देखिए सीटेट जेटेट वाले जो हैं वो जेटेट वाले, अब मैं यहाँ पे आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि सर थंबनेल में जो है आप क्या उल जुलूल लिख देते हो कि जेटेट खुश हो गया, सीटेट खुश हो गया, क्या है मुद्दा, बता रहे हैं।
जेटेड कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ और किसी कारणवश मतलब अच्छा होने के बाद भी। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि जिनका 2 साल का बीएड था, 2 साल का बीएड था, अब जिनका जो है वो 50% से कम नंबर है, क्या इनका कोई गलती है क्या? ये लोग सारे लोग कूटने गए हैं, कुछ लोगों के कारण वो जो है उन लोगों को भुगतना पड़ गया। और उन लोगों का जो है नंबर भी बहुत किन्हीं का अच्छा है, अगर सीटेट शामिल हो भी जाता तो भी उन लोगों का सिलेक्शन होना था, लेकिन अब यहाँ पे फंस गए हैं। अब उन लोग एक ही रास्ता अपना रहे हैं कि रद्द भैया, रद्द रद्द रद्द, किसी भी हालत में जो है रद्द करवाइए। ठीक है, आप लोग जो है वो क्या कीजिएगा, जब मामला जो है वो आप लोग का कोर्ट से डिसीजन है, कोर्ट में जाइएगा। अब आप लोग जो है वो हम लोग के पास आइएगा कि बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप ही बताइए, क्या करेंगे हम लोग? हम लोग आपको जो है वो सजेशन जो होता है, सजेशन, तो वो हम लोग जो है वो आप लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपना उन लोगों का जो हक छीना जा रहा है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और भी चीज़ आप लोग देखिए, ये तो आप देख लिए कि केस हो गया नॉर्मलाइजेशन को लेके। अब दूसरा चीज़, अब देखिए ये जेटेड कैंडिडेट का है, कोई बताएं कि यदि किन्हीं का मार्क्स ठीक ठाक है और डीबी लिस्ट में नहीं आया है, वो जेएसएससी को एप्लीकेशन लिखेंगे तो जेएसएससी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? देखिए ये सब जो कैंडिडेट हैं, ये सब ऐसे कैंडिडेट हैं कि पहले जो है यूट्यूब में आके एकदम पूरा उलूल जुलूल, और जेटेड का अध्यक्ष और जेटेड का कुछ लीडर लोग के पास जो है मिल उल के ऐतिहासिक जीत बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे कि आज जो है फाइनली सीटेड जेटेड जीत गया, ये हो गया वो हो गया, और इनका जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब ये जो है ज्ञान देना जो पहले देना चाह रहे थे ना, अब सोच रहे हैं कि कहीं से भी महाराज ज्ञान मिल जाए, कहीं से कोई भी ज्ञान दे। बताइए ऐसा होगा क्या? इधर देखिए, ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एनसीटी जो एसटी SC OBC का जो आरक्षण 5% मिलना है उसके लिए लिखा जा रहा है। अब आप लोग कोर्ट कहाँ, कहीं जहाँ चिल्लाने चिल्लाओ। जब एक टाइम में सीटेट भी ये कह रहे थे कि देखिए हम लोग भी आपके भाई हैं, आप लोग हक मत छीनिए, हक छीन लिया जी। अब वही जो उन लोगों का जो बद्दुआ है वो असर कर गया जेटेड वालों को, और जबरदस्त असर इस कदर कर रहा है कि आप बोल नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा असर कर रहा है। और इस असर का चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ही जेटेड खत्म हो जाए, ये जो वैकेंसी जो है बहाली ही खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए उन लोग का कोई दिक्कत नहीं, उन लोग जेटेड पास है और उन लोग का अधिकार भी है। ठीक है, अब ये डिसीजन ही ऐसा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये क्या करेगा? 2024 वाला जो है वो नियमावली उसको रखा नहीं, वो डायरेक्ट बोल दिया बदलाव हो चाहिए ही नहीं। तो बदलाव नहीं चाहिए तो सब गायब हो गया, फर्स्ट वाला में कुछ था ही नहीं, नियमावली ऐसा बना था। अब यही जो उलूल जुलूल ये लोग फैसला ले लिया सुप्रीम कोर्ट में जाके, इसी के कारण नहीं लोग फंस गया। ये लोग तो पढ़ने वाला लड़का था जी, इन लोगों का तो सिलेक्शन हो जाता, किन्हीं का तो 1-1.5 साल उम्र बचा हुआ है, क्या करेगा इन लोग? आप ही बताइए क्या कीजिएगा आप लोग जेटेट वाले? आप लोग का तो गलती नहीं था, गलती आप कुछ जेटेट वाला जो है बंदरबाट कर दिया आप लोग का, इसी के कारण जो है आप लोग फंस गए। अब जो है आप लोग एप्लीकेशन और आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं, इससे क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है। कुछ मिलेगा तो हमको बताइएगा। आप लोग का जो भी होगा मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा। और दूसरी बात, आप जो है अपना अध्यक्ष और नेता फेता के चक्कर में मत पड़िए। उसका मनसा है कि खुद का नौकरी ले लेना, उसके बाद बात करना। आप बताइए कि एक बार किसी का ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फिर आपको क्यों पूछेगा जी? क्यों पूछेगा आप बताइए? आपको जो बहला रहा है, फुसला रहा है कि दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, डीबी आएगा या नहीं आएगा, इसका क्या गारंटी है कोई गारंटी? और मान लीजिए आइए जाएगा, 2-4 को आ गया, उकर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जी, जब इतना में अभी आपका नहीं हो पाया तो देखिए बातों को समझिए। ठीक है, आप एक भावी शिक्षक हैं और शिक्षक वाला जो है वो दिमाग लगाइए। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो जो भी अपडेट निकल कर सामने आता है मैं अपडेट आप लोगों को देने का काम करता हूँ। अभी जो है फाइनली जो है वो जितने भी जेटेड कैंडिडेट हैं, बिल्कुल जब से उन लोगों का डीबी में नाम नहीं आया
और उन लोगों को जहाँ तक जैसा कुछ बताया गया था कि आप लोग पास कर लो, लेकिन यहाँ पे अच्छे-अच्छे नंबर वालों का भी लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि नहीं हो रहा सिलेक्शन और सीटेट वाले खुश हो रहे हैं। चलो सीटेट वालों का कहना है हम लोगों का नहीं हुआ तो उन लोगों का भी नहीं हो और हर किसी का ये मनसा तो होता ही है कि सबसे पहले खुद के बारे में देखते हैं। सीटेट वालों के साथ गलत हुआ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और आज सिर्फ मैं नहीं बल्कि तमाम वैसे जेटेड कैंडिडेट जिनका आज दिक्कत का सामना हुआ है, चाहे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो लोग भी जो है आज हताश निराश हैं और वो भी जो है वो सीटेट का दर्द को समझ पा रहे हैं। चलिए यहीं पे अंत करते हैं। बाकी आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। करो जाकर सब्सक्राइब।